रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। मात्र 37 दिन की जाह्नवी की हत्या किसने की है? बच्ची के पिता अपने पड़ोसी रीता देवी और उसके बेटा अनुज कुमार पर लगा रहे हैं गंभीर आरोप। बच्ची के पिता पेशे से डॉक्टर हैं, जिनका नाम रविशंकर सिंह है। सिंगवाड़ा थाना के भड़वाड़ा के रहने वाले हैं। रीता देवी से उनका जमीनी विवाद चल रहा है। उनका कहना है कि रीता देवी और उसका बेटा उनकी हत्या करने आया था, टारगेट पे वही थे, लेकिन उसने मुक्के से उस मासूम जाह्नवी के जबड़े पर मारा और जाह्नवी की मौत हो गई। सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग बिना हथियार के ही उनकी हत्या करने गए थे? अगर 37 दिन की बच्ची को मुक्के से जबड़े पर मारा गया तो जबड़े पर इंजरी तो जरूर होना चाहिए। दो बयान हैं उनके और दोनों में वो अलग अलग बयान देते हैं। एक में वो कहते हैं कि 3 लोग थे, जबकि दूसरे में उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 लोग थे। सीसीटीवी के बारे में जब हमने पूछा तो सिंगवाड़ा थाना पर ही उन्होंने आरोप जड़ दिया कि उन लोगों ने पहले ही सीसीटीवी में छेड़छाड़ कर खराब कर दिया था, जिसको 3 दिन पहले ही बनने के लिए दिया है उन्होंने। ये सब कुछ अनुसंधान का विषय है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हकीकत सामने आ ही जाएगी। रविशंकर सिंह के बयान को ध्यान से सुनिएगा और कमेंट कर बताइएगा ताकि बच्ची को इंसाफ मिल सके। मामला यही हुआ कि सुबह 3 से 4 बजे के करीब यहीं पर सोए हुए थे, बच्चा को लेकर के। यहीं पर बच्चा की माँ बच्चा रोई तो दूध पिलाने के लिए यहाँ आई। गेट खुले रहता है, गेट रहता है यहाँ पर। हल्का सुबह खुलबे किए थे, लकड़ी भी लेना था वहाँ से, और वो पहले से यहाँ पर घात लगा के छिपी हुई थी झाड़ी के पास। और अचानक वो आई, गेट खोल करके बच्चा इसके गोद से निकाल के नीचे गिरा दिया। उसका बेटा एक फट मारा और भागा। हम तब तक किचन में गए थे दूध लाने के लिए। कौन सब था? एक रीता देवी और उसका बेटा अनुज कुमार। 2 आदमी आए हुए थे। कितने बजे के लगभग में? एक अज्ञात, जिसको हम देखे नहीं, अज्ञात मोटरसाइकिल भी था। वो हमला करते हुए तो हमला करके जब भागी, उसको गाड़ी पर बिठाया लेकर भाग गए। कितने बजे के करीब? 3 से 4 बजे। आप अपने बारे में बता दीजिएगा। मैं रविशंकर सिंह, पिता स्वर्गीय जवन सिंह, घर भड़वाड़ा, थाना सिंगवाड़ा, जिला दरभंगा। जी ये बताइए कि हत्या का आरोप आप लगा रहे हैं कि बच्ची की हत्या कर दी है, किन लोगों ने हत्या की? ये हत्या हमारे गांव ग्रामीण ही जो अभी रीता देवी है, आंगनवाड़ी सेविका है, उससे हमारा विवाद चल रहा है। अच्छा। 1 महीना पूर्व उससे जमीन विवाद हुआ था। हाँ। जिसमें उसने हमें झूठा FIR करके हमको फंसाया, अपने सास को भी जेल भेजा। उसी समय से जब हम जेल जब हमारी बेल हुई, उस समय से हमारे पीछे लगी हुई है। तो हमको बोली भी है कि हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे और 9 साल का बेटा है, जब मेला वाला निकला उसका भी पीछा किया। वो हमारे ऊपर घात लगा के पहले से बैठी हुई। और अभी घर में अभी जैसे पर केस भेल है, सब घर से बाहर है, बेल होकर आए हैं। मैथिलियों में बात सके कोनो दिक्कत? हाँ, तो अभी हम ही वर्तमान में हम अभी घर पर हैं। हमारी पत्नी है और घर में और जो महिला है, पहले से हमारी बहन जो बुलाए हुए हैं वो थी। ये बच्चा को जब सुबह लगभग 3 बजे करीब दूध पिलाने के लिए बोली कि दूध जो है इसको थोड़ा किचन से मिला के दीजिए, क्योंकि मेरे दूध से इसका पेट नहीं भरता। हम जब किचन में दूध लाने गए, इसी क्रम में वो महिला पहले से घात लगा के बैठी हुई थी। फूल तोड़ने के क्रम में मुझे कि फूल तोड़ने वाली महिला है, ये बोली कि गेट पर आइए, कोई आयल है। गेट खोली, बस खोलते इसके गोद से नीचे पटक दिया। एक फट उसका बेटा, महिला की बेटा जो है, जिसका नाम अनुज कुमार है, ये तो पहचानती भी नहीं थी। बोली कि हम तो इसको पहचान करी थी, यही ना विवाद हम लोगों से हुआ। एक फट मारा, भागा तो पीछे से हमारे घर के बगल में एक और सड़क है, वहाँ पर गाड़ी लगा हुआ था, बैठ करके तेजी से निकल गए। जब तक हम भागे नहीं पकड़ सके। ये इसके बाद हम बच्चा को लेकर के देखे, नाक से खून निकल रहा है। इसको लेकर के हम लोग अपने निजी गाड़ी से, निजी वाहन से DMCS लेके आए, जहाँ इसे मृत घोषित कर दिया गया है। आप एक चीज बताइए, 3 बजे भोर में, 3 बजे रात में जी वो आपके आंगन में फूल तोड़ने आया था? फूल मेरे आंगन में तोड़ने नहीं आई है। मेरे मोहल्ला में फूल का बहुत सारा सड़क के किनारे फूल लगा हुआ है। वो फूल तोड़ने आई कि क्या तोड़ने आई, तो पहले से घात लगा के बैठी हुई थी। मैं नहीं जानता हूँ, हमको लगा कि ये फूल तोड़ने वाली कोई है, क्योंकि उस समय आपको लगा? हाँ, हमको व्यक्तिगत लगा, क्योंकि उस समय बहुत से फूल तोड़ने वाली लोग आ जाती है। लेकिन 3 बजे वो भोर पहले से घात लगा, वो हत्या करने वाली कभी भी आ सकती है। वो 2 बजे रात में भी आ सकती है। नहीं, ठीक है। घात लगा करके हमको, उसका टारगेट मैं था। दुर्भाग्य बस मेरी बच्ची, उसको हाथ लग गई।
दुर्भाग्यवश मेरी बच्ची वो अपना बच्ची को किसके हाथ से छीना था उसने? मेरी वाइफ के हाथ से। तो उस वक्त आपने हल्ला नहीं किया? वो भी उस वक्त मैं किचन में था, मैंने हल्ला किया। हल्ला करने के बाद मेरे आसपास के लोग आए, पूछे क्या हुआ, हम कहे अभी तुरंत भागी है। हम लोग उसका पीछा किए, हमारे पीछे मेरे ग्रामीण लोग भी दौड़े, मेरे पड़ोस के लोग भी भागे, मेरे पड़ोस के लोग भी भागे, लेकिन तब तक वो निकल चुकी। हाँ, पहले से मोटरसाइकिल स्टार्ट था। अंधेरा था? हाँ, अंधेरा था। अंधेरा में आप पहचान गए? हाँ, अंधेरा क्या, उतना भी नहीं था। जिस समय वो हमला किया भागी, तो महिला को जिसको देखे हुए, एक बार नहीं 10 बार देखे हुए, उसको क्यों नहीं पहचानेंगे? अच्छा। उसके बेटा को क्यों नहीं पहचानेंगे? उसके साथ मेरा विवाद हुआ है, उसको क्यों नहीं पहचानेंगे? उस घटना का चश्मदीद मैं और मेरी वाइफ है। दो ही लोग हैं? दो ही लोग हैं, और तीसरा कोई नहीं? तीसरा लोग देखा है भागते हुए, जिस समय इसको पटका, इसके नाक पर फैट मारा है। हाँ। तो बच्चा मृत घोषित है ना। बहुत छोटी बच्ची है, वो नहीं बोल सकती। जिंदा भी होती तो नहीं बोल पाती वो। सच्चाई तो वही जानती है ना। तो वो महिला चंडालीन है। इससे पूर्व में भी वो अपने पति, अपनी अभी वर्तमान में अपने सास को भी जेल भेज चुकी है। वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है। वो आंगनबाड़ी सेविका नहीं है, क्रिमिनल। बहुत सारे अपराधियों से उसका साठ गांठ है। अच्छा। वो अपराधी प्रवृत्ति की चरित्रहीन महिला है। वो अच्छा, वो महिला चरित्रहीन है, वो कुछ भी कर सकती है। वो मेरा भी हत्या करवा सकती है। नहीं, अब इससे मेरा पहले उसके टारगेट पर मैं ही था। हमको जो खबर मिली है, जी। इससे पहले आप लोगों ने उसको बहुत मारा था ऐसी और वो बात- डीएमसीएच में भर्ती थी। ऐसी बात नहीं है। मार जब हुआ, जब जमीनी विवाद हमारे उसके बीच में हुआ, हम लोग भी डीएमसीएच में भर्ती हुए थे। वो भी भर्ती हुई थी। अच्छा। इंजुरी मार होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम। उस समय उसको चोट लगा होगा, तो मेरा भी इंजुरी था ना। उस समय वर्तमान थाना अध्यक्ष पक्षपात पूर्ण करके लेकिन मेरा आपको लगता है कि इतना निर्मम हत्या जमीन के लिए, एक महीना ये की निर्मम बच्ची- हत्या को, इसका गला रेत की हत्या नहीं ना किया है। ये छोटा बच्चा है। इस बच्चा के लिए एक चाटा काफी है। उसको एक फैट मारा है, जिसको बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकी है। अच्छा। जिसको बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकी। बेल होके आया हूँ, मेरे ऊपर घात लगा के बैठी हुई है। मेरा कब हुआ बच्चा, आपका बेल? हमारा बेल हुआ है 18 तारीख को। अच्छा। 18 तारीख को मेरा बेल हुआ। कोई नहीं है मेरे घर। अच्छा, गांव में 8 लोग जानते हैं कि जो जिस वक्त बबुआ को हाँ, हल्ला हम किए तो ग्रामीण आसपास के मेरे पड़ोसी वगैरह जुट गए। क्या हुआ, तो मैंने ये सारी घटना बताई। वो लोग भी जिस समय पीछा किए तो हमको दौड़ते हुए देखा कि मैं जा रहा हूँ। उस महिला के जिस समय वो बाइक पर जा रही थी, अच्छा, बाइक पर बैठ के तुरंत गाड़ी लोगों ने पूर्व देखा से है। ही स्टार्ट था। गाड़ी पूर्व से ही स्टार्ट था। अच्छा, आस पड़ोस में कुछ लोगों का नाम बताइए जिन्होंने देखा हो। जैसे कि हमारे बगल के ही एक बाबा लगते हैं, विनोद सिंह है, अच्छा। श्रीपति देवी हैं। उन लोगों ने देखा। उतना सवेरे उतना लेकिन कुछ सवेरे तो एक आध दो लोग तो देखे होंगे, बस हंगामा देखे हैं, हुआ वही ना होगा। बता रहे हैं। वो दो तीन लोग देखे। आपके घर में या वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा आ रहा है? जी सर, पहले से मैंने सीसीटीवी कैमरा उसमें लगा हुआ था, क्योंकि बार बार हमें झूठे केस में, झूठे तरह तरह के झूठे कांडों में हमको फंसाया जाता है। उसकी सुरक्षा, क्योंकि मैं डॉक्टर आदमी हूँ, मैं उस सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा चुका था चारों बगल की, ताकि मैं कोई भी कांड होगा तो मैं बचा रहूंगा। इस बीच में जब हम लोगों पर केस किया गया, पुलिस वालों के द्वारा कैमरा को छेड़छाड़ करने के, कैमरा बुलाओ छेड़छाड़ करने के क्रम में उसका हार्ड डिस्क वगैरह सब सॉफ्टवेयर उड़ गया। टीटी कर रहा था, जिसको ठीक करवाने के लिए मैंने 3 दिन पहले उसको खोला था। जो अभी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना का कोई चश्मदीद मेरे पास नहीं है सर। अगर मेरा सीसीटीवी कैमरा ठीक रहा तो पुलिस वाले छेड़छाड़ किया है मेरे कैमरा के साथ, मेरे सेटअप के साथ। आए दिन डेली मेरे घर पर, क्योंकि पूर्व से केस महिला ने मेरे ऊपर झूठा केस किया हुआ है। मारपीट हुआ, मेरा केस नहीं लेके उसका केस लिया। एक तरफा मेरे खिलाफ, पुलिस भी मेरे खिलाफ झूठा कार्रवाई कर रही है। एक तरफा वो बोलती है कि मैंने 2 लाख रुपया दिया है, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। कल बहुत सारे अखबारों में भी आई, मैं भी मिला। 37 दिन की जाह्नवी की हत्या होती है, जैसा कि उसके पिताजी कहते हैं, और ब्लेम किसी और पे लगाते हैं। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस है, जो उनके बयान हैं, वो कंट्राडिक्टेड हैं। आप भी गए थे, देखे हैं, क्या कहना है आपका सर? देखिए, जो बच्ची के परिजन हैं उनका बयान कल शाम में उनके आवास पर, घटनास्थल पर लिया गया है। उनके द्वारा जो भी बताया गया है वो सब अभी जांच के घेरे में है, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अगल बगल के लोगों से पूछताछ की, उनको यही पता था कि हाँ एक बच्ची है जिसकी आज सुबह अचानक मृत्यु हो जाती है, जो बहुत दुखद है। और आसपास के सीसीटीवी वगैरह को संभाला जा रहा है। एक बात इसमें यह भी है कि दोनों परिवारों के ऊपर विवाद भी चलता रहा है, जिस विवाद के कारण लड़ाई हो भी सकती है और अन्यथा भी इनके द्वारा किया जा सकता है। लेकिन दोनों संभावनाएं बनी हुई हैं, जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट होता है। लेकिन जैसा कि दैनिक भारत में उन्होंने कहा है, हमने जब सीसीटीवी कैमरे की बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने ही मेरा सीसीटीवी कैमरा खराब कर दिया था और 2 दिन पहले हम उसको बनने के लिए भेजे। यहाँ भी शक
की गुंजाइश पुलिस पैदा होती ने है। खराब करने वाली जैसी बात मेरे को नहीं बताई गई। नहीं, हमारे साथ हमने दैनिक ये भारत बताया में बयान हमने ये दिया। बताया कि सीसीटीवी का ये खराब हो गया है तो उसे 2 दिन पहले ही बनने के लिए दिया गया। जी जी जी। तो और भी सीसीटीवी है गली में, और भी गली CCTV से- है, जाने आने का जो रास्ता है उसमें है, उनको देखा जाएगा। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ पाई। आने के बाद ही इसका फैसला हो पाएगा। स्पष्ट हो पाएगा। धन्यवाद सर।